क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी किसी महिला को देखा है जो दिखने में बिल्कुल साधारण हो, ना बहुत अमीर, ना बहुत प्रभावशाली, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति होती है? लोग उसके पास बैठते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, उसकी बातें कम होती हैं पर असर गहरा होता है। और सबसे खास बात, उसने जीवन में बहुत दर्द सहा होता है, फिर भी वह कड़वी नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ स्वभाव है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? जब ईश्वर की कृपा किसी आत्मा पर उतरती है तो वह बाहर शोर नहीं मचाती, वह भीतर मौन पैदा करती है, और यही मौन धीरे धीरे उस स्त्री के पूरे जीवन को बदल देता है। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में पहला बदलाव उनके हालात में नहीं आता, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया में आता है। वही लोग, वही ताने, वही संघर्ष, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जो शब्द दिल को चीर देते थे, अब उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। पहले जो अपमान रातों की नींद उड़ा देता था, अब वह सोचने पर मजबूर करता है। इससे मुझे क्या सीखना है? यह भावनात्मक ठंडापन नहीं होता, यह आत्मिक परिपक्वता होती है। दुख आना बंद नहीं होते, लेकिन दुख उन्हें कड़वा बनाना बंद कर देते हैं। और यही ईश्वर की कृपा का पहला संकेत है। दर्द उनका दुश्मन नहीं, शिक्षक बन जाता है। ऐसी स्त्रियां रोती भी हैं, गिरती भी हैं, लेकिन टूटती नहीं। सबसे बड़ी बात, वे खुद से नफरत नहीं करती। वे अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं समझती, बल्कि शुद्ध समझती हैं। हर चोट उनके भीतर एक नई मजबूती पैदा करती है। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा बदलने लगती है। ये बदलाव शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस होता है। बच्चे उनके पास सहज हो जाते हैं, जानवर उनके पास डरते नहीं, दुखी लोग उन्हें देखकर खुल जाते हैं। और कई बार लोग समझ भी नहीं पाते कि ऐसा क्या है इसमें जो सुकून दे देता है। अकेलापन सजा नहीं, साधना बन जाता है। ईश्वर की कृपा का एक बड़ा संकेत यह भी है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में अकेलापन आता है, लेकिन यह अकेलापन उन्हें डराता नहीं, बल्कि गहराई देता है। वे भीड़ में भी अकेली महसूस करती हैं, क्योंकि उनका मन अब शोर से ऊब चुका होता है। दिखावा, झूठी मुस्कानें, बनावटी रिश्ते सब भारी लगने लगते हैं। यह अवसाद नहीं होता, यह आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटना होता है। वे हर अन्याय पर चिल्लाती नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कुछ युद्ध आवाज से नहीं, मौन से जीते जाते हैं। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। धीरे धीरे उनके जीवन की प्राथमिकताएं बदलती हैं। दूसरों की पसंद से ज्यादा अपनी सच्चाई महत्वपूर्ण हो जाती है। तुलना कम होने लगती है, प्रतिस्पर्धा फीकी पड़ जाती है। दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि सच्ची खुशी होती है। वे अपने दोषों को देखती हैं, लेकिन खुद को अपमानित नहीं करती। आत्म स्वीकृति बढ़ती है, और यह स्वीकृति बाहर भी दिखने लगती है। उनकी आंखों में, उनके चलने में, उनकी चुप्पी में। संवेदनशीलता उनकी ताकत बन जाती है। जीवन में भरोसेमंद लोग भी उन्हें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वे कठोर नहीं बनती। वे संवेदनशील बनी रहती हैं, क्योंकि वे समझ जाती हैं संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। उनके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, जो किसी धर्म या कर्मकांड तक सीमित नहीं होता। उन्हें लगता है जीवन व्यर्थ नहीं है, हर घटना का कोई अर्थ है, और वे अकेली नहीं हैं। क्षमा की शक्ति, ऐसी स्त्रियां दूसरों की गलतियों के लिए अपने भीतर जहर नहीं रखती। वे समझ जाती हैं हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर व्यवहार करता है। यह समझ उन्हें क्षमा करना सिखाती है, और क्षमा उन्हें भीतर से मुक्त करती है। वे कम लेकिन सच्चे रिश्तों में शांति खोजती हैं। महंगे शब्दों से ज्यादा सच्ची नीयत उन्हें आकर्षित करती है। अंतर्ज्ञान जाग जाता है, उनके भीतर की आवाज तेज हो जाती है। वे निर्णय दूसरों की राय से नहीं, अपने अंतर्मन से लेने लगती हैं। कई बार उनका निर्णय दुनिया को समझ नहीं आता, लेकिन समय साबित कर देता है वह सही थी। यही अंतर्ज्ञान उन्हें गलत रास्तों से बचाता है। डर कम हो जाता है, भविष्य का भय कम होने लगता है। वे नियंत्रण छोड़ना सीखती हैं, जीवन को बहने देती हैं, और यही बहाव उन्हें सही जगह ले जाता है। वे दूसरों की पीड़ा देखकर उपेक्षा नहीं करती, लेकिन हर बोझ उठाना अपना कर्तव्य भी नहीं मानती।
वे अतीत को स्वीकार करती हैं, उससे लड़ती नहीं। पुराने घावों को पहचानती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देती। चमत्कार नहीं, सही समय पर सही संकेत उनके जीवन में बड़े चमत्कार नहीं होते, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति, सही वाक्य, सही पुस्तक उन्हें दिशा दिखा देती है। जब आत्मा तैयार होती है तो शिक्षक स्वयं प्रकट होता है। उनका जीवन खुद एक संदेश बन जाता है। वे उपदेश नहीं देती, वे जीकर सिखाती हैं। कृतज्ञता ईश्वर की भाषा धीरे धीरे उनके भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। वे तकलीफ देने वाली चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करती हैं, क्योंकि वही उन्हें मजबूत बनाती हैं। उनका प्रेम बंधन नहीं लाता, स्वतंत्रता देता है। उनका प्रेम शांत, गहरा और स्थिर होता है। वे जल्दबाजी नहीं करती। उन्हें पता होता है हर चीज़ का अपना समय होता है। अंत में क्या होता है, बाहरी रूप से वे साधारण ही दिखती हैं, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांड बदल चुका होता है। वे अपने कर्तव्य निभाती हैं, रिश्तों को सम्मान देती हैं, पर भीतर से मुक्त रहती हैं। उन्हें खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि वे खुद को पा चुकी होती हैं। वे शांति को खोजती नहीं, स्वयं शांति बन जाती हैं। और जब कोई उनके पास आता है तो उसे शब्द नहीं, एक मौन आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके जीवन में भी यह बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, अगर आप भी दर्द से गुजरकर कड़वी नहीं हुई, अगर अकेलापन आपको डराने के बजाय गहरा बना रहा है, तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की यात्रा है। ईश्वर किसी महिला को दुनिया से अलग नहीं करते, वे उसे भीतर से मुक्त करते हैं। और जब आत्मा मुक्त हो जाती है, वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक ऊर्जा, एक मौन प्रार्थना और एक जीवित आशीर्वाद बन जाती है।